बच्चों के द्वारा खुली माँ बाप की आंखें। एक बूढ़े माँ बाप जो कि काफी बूढ़े हो गए थे, गांव में ही रहते थे। उनका एक बेटा, बहू और दो पोते पोती शहर में रहते थे। बेटे की नौकरी की वजह से उन्हें वहाँ रहना पड़ता था। वह कभी कभी अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने गांव आया करते थे। वैसे तो काफी बार बेटे बहू ने उन्हें शहर आकर रहने को कहा था, पर वह नहीं गए। पर अब बाकी का समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम भी शहर जाकर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। पर अब दोनों माँ बाप अपने बच्चों के पास शहर चले जाते हैं। घर अच्छा खासा बड़ा था। वहाँ पर किचन में एक डाइनिंग टेबल था। पूरा परिवार, माँ बाप, बेटा बहू और पोते पोती सभी बैठकर इकट्ठा खाना खाते थे। बुढ़ापे की वजह से उनके हाथ कांपते थे। इस वजह से उनके हाथ से कई बार कांच के बर्तन नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाते थे। आखिर डाइनिंग टेबल की आदत भी तो नहीं थी। वह तो नीचे बैठकर ही खाना खाते थे गांव में। ऐसे काफी दिनों तक चलता रहा, पर अब बेटे बहू परेशान हो गए। हर दिन के बर्तन टूटते रहते थे। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि हम अपने पिताजी को यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह एक छोटी टेबल पर खाना खिलाएंगे। एक कोने में एक छोटी सी टेबल रख दी। लकड़ी और प्लास्टिक के बर्तन लाकर उसमें पिताजी को खाना देते थे। पर उसकी माँ को यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा कि बेटा, मैं भी तुम्हारे पिताजी के साथ वहीं बैठकर खाना खाऊंगी। तो जब शाम के समय खाना खाते थे, माँ बाप का खाना टेबल पर लगता और बेटे बहू और पोते पोती का डाइनिंग टेबल पर। खाना खाते समय माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते थे, पर बेटे बहू उसे देखकर अनदेखा कर देते थे। पोता पोती यह दृश्य देखते थे रोज। एक बार खेलते खेलते दोनों बच्चों ने एक सुंदर लकड़ी का टुकड़ा देखा। वह लेकर अपने मम्मी पापा को कहते कि कितना सुंदर है ना। मम्मी पापा ने भी कहा, हाँ बेटा, बहुत ही सुंदर है। तो आप इसे संभाल के रख लीजिए। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं इससे आपके लिए बर्तन बनाऊंगा। दोनों माँ बाप के तो जैसे आंखें खुल गई, पैरों तले जमीन सरक गई। दोनों की आंखों में आंसू आ गया। दोनों ने एक दूसरे से कहा, यह क्या, हम जिस तरह से हम माँ पिताजी से बर्ताव कर रहे हैं, वही बर्ताव हमारे बच्चे हमारे लिए सोच रहे हैं। यह शब्द अपने बच्चों के मुंह से सुनकर उनकी आंखें खुल गई। उन्हें पछतावा हुआ और दूसरे ही दिन से उन्होंने अपने माँ पिताजी के साथ खाना खाने का फैसला लिया। डाइनिंग टेबल पर उनके पिताजी को तकलीफ होती थी खाने के लिए, इसलिए डाइनिंग टेबल को हटा दिया और जमीन पर आसन बिछाकर सब साथ में भोजन करते थे। कहानी का सारांश, जिस प्रकार हम चाहते हमारे बच्चे हमारी कदर करें, उसी तरह हमें भी अपने माँ पिताजी की कदर करनी चाहिए। बच्चे हमसे ही तो सीखते हैं। हम ही तो उनके सबसे पहले गुरु हैं। इसलिए अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करो जितना कि वह हमसे करते हैं। वह हमसे कुछ नहीं चाहते, बस प्यार के दो मीठे बोल और थोड़ा समय। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।